क्लोजिंग से पहले आपको बैंक निफ्टी में उसी तरह की पोजीशनिंग दिख रही है या फिर इनफैक्ट जब सुबह खुले थे तब दबाव के साथ खुले थे और उसके बाद आपने देखा कि वो रिकवर भी हुआ, लेकिन अभी जो गेन्स हुए थे बैंक निफ्टी में वो इरोड हुए हैं। निफ्टी पर भी आपने गेन्स इरोड होते हुए देखे, लगभग 50 ऑड पॉइंट्स के, 50-60 ऑड पॉइंट्स के। बैंकिंग स्टॉक्स तो इस वक्त आपको लाल निशान में भी दिखाई दे रहे हैं और लेकिन आज जो बड़ी दिख रही है आपको, वो आपको मेजरली स्पेसेस लाइक ऑल मार्केटिंग काउंटर्स हो, एनर्जी काउंटर्स लाइक रिलायंस हो, वहां पर आपको बड़ी मूव दिख रही है। इनफैक्ट आज टॉप गेनर यही स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3-3.5% के साथ गेन करते हुए काम कर रहे हैं। साथ ही बीपीसीएल जैसे काउंटर, एचपीसीएल जैसे काउंटर, वहां पर 5-5% की आपको मूव देखने को मिल रही है। तो क्रूड डेरिवेटिव्स को तो क्लियरली फायदा मिल रहा है। क्रूड अब लगभग $82 के पास है, उसका क्लियर फायदा आपको दिख रहा है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में भी बड़ी मूव है। एशियन पेंट्स में आपको लगभग 1.5% की यहाँ तेजी दिख रही है। और दूसरा जो स्पेस है वो है ऑटो पैक में एंड स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस। आज हीरो मोटोकॉर्प ने इनफैक्ट वीकेंड पर प्राइस हाइक की न्यूज़ आई और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात तो पहले भी कह चुके हैं। उस स्टेटमेंट के बाद, इस प्राइस हाइक के बाद आज आपको रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2.5% इस वक्त तेज है। सुबह के वक्त ये ट्रेडिंग में लगभग 3-3.5% की भी तेजी दिखा चुका है। बजाज ऑटो आपको 1% तेज दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट प्रीमियम सेगमेंट में आयशर मोटर भी आपको तेज दिखाई दे रहा है। डिविस लैब हमने देखा था कि जब नंबर्स के बाद का रिएक्शन था, वहां से स्टॉक ने लगभग 200 रुपए तो रिकवर करा है। और क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है या फिर अभी बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स है? चार्ट पर क्या रिवर्सल के साथ दिख गए, इसे देख कहना शायद जल्दी होगी, लेकिन फिलहाल आप स्टेबलाइज होते हुए डिविस लैब को तो देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप डेरिवेटिव स्पेस में बात करें, आज आपको सारे गैस काउंटर्स हों, ओएमसी काउंटर्स हों, इनमें मूव है। गैस काउंटर्स में क्योंकि किरण पारेख का जो वर्किंग फॉर्मूला है, जो गैस प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मुलेशन है, उसको लेकर क्लैरिटी पर बाजार एक्साइटेड है और आप सारे गैस काउंटर्स, चाहे गुजरात गैस हो, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हो, इन सब में अच्छी मूव देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स हैं उसमें आपको डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिख रही है। वहां पर आप देख रहे हैं 6% तक भी तेज था आज दिन में, अभी फिलहाल 4-4.5% की तेजी है। जीओएम की बैठक है 17 दिसंबर को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर, लेकिन टिपिकली दिसंबर का मंथ जनरली ट्रैवल रिलेटेड, ओपन अप थीम से रिलेटेड, कैसीनोज के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, इनके लिए काफी फेवरेबल लगता है। वो भी एक फिगर यहाँ हो सकता है कि आप देख रहे हैं, इसमें तेजी है। इसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स, जितने भी एनबीएफसीज हैं, फाइनेंस काउंटर्स हैं, फाइनेंशियल आर्म्स हैं, वहां पर आपको मूव दिख रही है। बैंक्स तो चल चुके हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन अब फाइनेंस काउंटर्स में आपको पिछले हफ्ते थर्सडे, फ्राइडे से ही मूव दिख भी रही हैं। आज के दिन भी आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर दूसरे मन्नापुरम फाइनेंस हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, इन सब में अच्छी मूव दिख रही हैं। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, आईडीएफसी हो, इन सब में मूव है। टायर काउंटर्स में आपको अच्छी खासी मूव देगा। पोलो टायर तो सबसे टॉप लीडर है एफएनओ स्पेस में। टायर स्पेस तो पूरा चल रहा है, लेकिन यहाँ 6-6.5% की तेजी आपको दिख रही है। उसके अलावा आज सुबह भी हम एक काउंटर डिस्कस करते हैं व्हाइट गुड स्पेस के, वहां पर भी एक ब्रोकरेज हाउस की व्यू आई थी, रिपोर्ट आई थी और आप सुबह वर्लपूल तो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन अभी फिलहाल आप वोल्टास को भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक मूव दिख रही है। कुछ केमिकल स्पेस के स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको तेजी दिख रही है, जस्ट लाइक दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, इन स्टॉक्स में भी मूव है। लेकिन जो बड़े स्पेसेस हैं उसमें रिफाइनरी स्पेसेस हैं, टायर स्पेसेस हैं, कुछ सेलेक्टिव मिड कैप पीएसयू बैंक्स में आपको मूव दिख रही है और साथ ही आपको मूव दिख रही है ऑटो एंसिलरी के कुछ काउंटर्स, टायर स्टॉक्स हुए, गैब्रियल जैसे काउंटर्स हुए, जहां पर मूव दिख रही है। सेरेमिक प्रोडक्ट्स, इसको सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, कजारिया सेरेमिक का मूव बढ़कर और इनफैक्ट रिकमेंडेशन भी हमें अभी श्रीकांत ने भी दी, यहाँ पर मूव लगभग 6% की है। रिडिंगटन पर आपको एक बाय कॉल दिख रही है, बीटीएसटी ट्रेड दिख रहा है, वहां पर 3% की मूव है और एग्रोकेमिकल स्पेस के कुछ काउंटर्स लाइक रेलिस में मूव है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है, एनसीसी, एचसीसी, इनमें आपको मूव अब पिछले हफ्ते से ही कई ट्रेडिंग सेशन से दिख रही है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट बहुत दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस का और इनमें भी लगातार आपको मूव दिख रही है। ना सिर्फ ये स्पेस, इनफैक्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से देखें, चाहे अशोका बिल्डकॉन हो, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया हो और साथ ही आईआरबी इंफ्रा डेवलपर हो, इन सब कॉस्ट काउंटर्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2-4% की मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल आज बाजार के लिए एक हिस्टोरिक डे भी रहा। आज हमने फिर से ऑल टाइम हाई को छुआ, उसके बाद बाजार कुछ टाइम सस्टेन भी रहा और फिर अब थोड़ा सा वहाँ से लाइट पोजीशन हुई है बाजार की। अलबत्ता 50-60 ऑड पॉइंट्स बाजार ने वहाँ से गेन्स को इरोड किया है।
लेकिन ओवरऑल आप जो बड़ी मूव देख रहे हैं वो क्रूड की ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से, आपको क्रूड के सॉफ्टनिंग की वजह से, ग्लोबली आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन पर जो एक व्यू दिख रहा है कि शायद रेट हाइक कम होंगे और उसका एक रिलीफ रैली आप ग्लोबली मार्केट्स में देख रहे हैं, उसकी रैली कहीं ना कहीं एक्सटेंड आपको क्रूड डेरिवेटिव सेगमेंट्स में तो जरूर दिख रही है। आप बाकी जो स्पेसेस यहाँ चल रहे थे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे चल रहे थे, ऑटो कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म और ऑटो में आज भी आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस तो इनफैक्ट हम बात भी कर रहे हैं कि वहां पर क्या एक ब्रेकआउट के चांस दिख रहे हैं, लेकिन कई सारे काउंटर्स आप स्मॉल कैप में भी देखें तो वहां पर बड़ी मूव आपको दिख रही है। आज के दिन में भी मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर, यहाँ तो खैर एक न्यूज आई जिसका एक ट्रिगर है, मैक्स फाइनेंशियल अपनी इक्विटी की बाय करने की बात हुई और उसके बाद आपने इसमें स्पेस में मूव देखी। लेकिन ओवरऑल आप बाजार में आज देखें PSU बैंक, ऑटो और उसके अलावा सारे स्पेस थोड़े से लाइट जरूर है। तो क्या बाजार कंसोलिडेट कर रहा है एक बार ऑल टाइम हाई बनाने के बाद? एक बार के लिए ये केस बनता है। ओवरऑल किस तरह का सिनेरियो आज आपको ओवरनाइट देखने को मिलेगा, उस पर क्या डायरेक्शन कल के लिए मिल सकती है? लेकिन बैंक्स कंटिन्यू टू बी रेजिलिएंट। अभी यार लाल निशान में थे, अब फिर से आप देखें तो हरे निशान में बंद होने के कगार पर। चलिए शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश, श्रीकांत और विनय, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।